नमस्कार। आप सभी सोचते होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आजकल तो मेरा पता ही नहीं चल रहा है। पहले मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा था, पर आजकल वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आजकल मैं यहाँ इस्कॉन टेम्पल आया हुआ हूँ और वहाँ जो मुझे जाकर लगा, उस हिसाब से मैं आया था कुछ दिनों के लिए, पर मुझे लगा कि कुछ दिनों के लिए और रुकना चाहिए, तो मैं यहीं रुक गया हूँ। हाँ, और मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा थी और वही जिज्ञासा मुझे यहाँ रोक पाई है। अभी तक ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें मैं इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी। अपने आप के जो पूछे गए प्रश्न थे, मैं अपने आप से खुद से इतने प्रश्न पूछता था, तभी मैं आगे बढ़ पाया हूँ। तो हमारे जीवन में जिज्ञासा करना कितना ज़रूरी है। हमारा स्वभाव जिज्ञासु होना चाहिए, पर आजकल तो हम अपने आप से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसको हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अपने आप से प्रश्न पूछिए। यदि आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो अपने किसी मेंटर से उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं पूछेंगे, आप अपने प्रश्नों को नहीं पूछेंगे, आप उनके प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी कितने तरीके से जी जा सकती है, कैसे जीना चाहिए, मुझे लगा इस सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं हैं। तो मैं ऐसे ही अपने आप से ही थोड़ा और प्रश्न पूछने लगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे याद आया, जब मैं 10वीं क्लास में था, तो आपको बताया ही है, पिछली वीडियो में आपको बताया, जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरे अंदर में एक दिन एक विचार आया। उस दिन रविवार था। हाँ, तो मैं एक कोने में, आंगन के एक कोने में खड़ा होकर यही सोच रहा था कि आज का छुट्टी का दिन है, आज तो मैं स्कूल भी नहीं गया हूँ, तो आज मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। हाँ, अगर मैं चाहता तो अपनी पढ़ाई कर सकता था, पर पढ़ाई करके तो थोड़ा बोरिंग महसूस हो रहा था। 10 बज रहे थे और फिर मुझे अपना इतना बड़ा दिन काटना भी था। मुझे वो लग रहा था कि ये बहुत बड़ा दिन है, तो मेरा समय नहीं कट रहा था, मैं थोड़ा बोरिंग महसूस कर रहा था। और ये बोरियत ही थी जिसने कि मुझे एनकरेज किया अपने आप से यह सारे प्रश्न पूछने के लिए। वो प्रश्न क्या थे? प्रश्न ये थे कि अभी स्कूल चल रहा था कुछ समय पहले, अभी 10वीं क्लास में, उसके बाद 12वीं में हायर क्लास आ जाएगी, उसके बाद कॉलेज हो जाएगा, उसके बाद जॉब हो जाएगी, और उसके बाद आपको पता ही है कि ये लाइफ मतलब कि एक पैटर्न में चल रही है। जैसे समाज में चल रहा है वैसे ही हम भी चल रहे हैं। हम अपने आप से कुछ प्रश्न ही नहीं पूछते हैं कि हमें यह सब क्यों करना है, वाई। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। यह बहुत ज़रूरी है अपने आप से प्रश्न पूछना। यदि यदि आप कोई भी काम शुरुआत करना चाहते हैं, किसी भी काम की आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो अपने आप से अपने वाई के बारे में पूछें। आप वह काम क्यों कर रहे हैं। जब आप अपने आप से इस वाई के बारे में पूछेंगे कि आप वह काम क्यों कर रहे हैं, तब आपको हमेशा जागरूकता मिलेगी कि हाँ, इस काम को मुझे कितने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ। वैसे मैं जब 10वीं क्लास में था तो मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ही समय बिताता था। तो मेरा जो उपाय था वो यही था कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे नंबर से पास होना है। इसलिए मैं हर दिन स्कूल जाता था और हर दिन अच्छे से अपने जो भी कुछ पढ़ाई का मटेरियल, जो भी कुछ पढ़ना रहता उसको पढ़ता था। पर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। मुझे एक और प्रश्न पूछना आया, मुझे अपने दिमाग में एक और प्रश्न पूछना था, मुझे अपने आप से एक और प्रश्न पूछना था, जो यही था कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। हम मतलब कि जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा और मतलब कि बोरिंग महसूस हुआ, तो अपने दिमाग में ये प्रश्न और आया कि मैं कौन हूँ। हाँ, ये प्रश्न ऐसा साधारण नहीं आ सकता है,
पर वह इसलिए आया क्योंकि मैं एक बार ऐसी सिचुएशन में पड़ गया था, जैसे कि सपने से उठा था। तो सपने में थे, तो सपने में कैसे जीते हैं, बिल्कुल सपने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सजीव कर हैं, हम वहीं पर हैं। पर जैसे ही सपना मतलब सपने से बाहर आते हैं और फिर ये सुबह होती है या हमारी नींद खुलती है, तो हमें पता चलता है कि अभी जो था, जो हमने मतलब सपने में किया, हमें डर हुआ होगा, चिंता हुई होगी, हमें जो बिल्कुल असलियत लगा था वह तो सपना था। तो यह जो सपना और जो सपने की वाली जो दुनिया थी वह तो मतलब कि निकल चुकी है। मेरा प्रश्न ये था कि मैं कौन हूँ। सभी के नाम हैं, सभी की पहचान है, पर ये तो इस शरीर की पहचान है। मुझे अपने उन प्रश्नों के उत्तर इसलिए भी जानने थे क्योंकि कोई मुझे जैसे बचपन से अगर यशवंत कहकर बुला रहा है तो उसे यही पता है कि ये यशवंत है। पर ये ऐसे भी प्रश्न होते हैं ना कि लाइफ के बाद ज़िंदगी में क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, सॉरी मृत्यु के बाद क्या होता है। तो क्या मतलब हम यहाँ जी के और चले जाते हैं? नहीं, मृत्यु के बाद भी लाइफ होती है, वहाँ भी ज़िंदगी होती है। और यह सभी इस तरीके के प्रश्न मुझे उस दिन आए जिस दिन मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही कम जान पाया। हाँ, उस दिन मुझे लगा कि ज़िंदगी एक प्रयोग है, जो एक सुविचार पढ़ा था कहीं से, ज़िंदगी एक प्रयोग है। आप अपनी ज़िंदगी में जितने अधिक प्रयोग करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में उतने ही ज़्यादा सफलता हासिल करते जाएंगे। तो यह इस तरीके के सुविचार मुझे मदद करने लगे ज़िंदगी को थोड़ा समझने के लिए। और उस समय ज़्यादा समझदार नहीं था और उस समय मुझे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे थे। पर वो जो प्रश्न थे वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठे हुए थे। मैं जब भी कभी ऐसे कोई भी फंक्शन में, ऐसे कोई भी जगह पर जहाँ मुझे उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते थे, मैं उनको पूछने की कोशिश करता था। तो इस तरीके से मैं उन प्रश्नों के उत्तर पूछने की कोशिश करके उनको क्लियर करने की कोशिश करता था। अब जब यह प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा थी, तभी जाकर मैं एक संस्था से जुड़ पाया, इस्कॉन। हाँ, शुरुआत में तो मैं ये संस्था को इस हिसाब से जानता था कि ये सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, पर उसके बाद मुझे पता चला कि ये सैटरडे प्रोग्राम, संडे प्रोग्राम वगैरह भी रखती हैं, जो स्टूडेंट के लिए है। मैं यहाँ अपने भोपाल में रह रहा था, तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगा कि कुछ घूम के आते हैं, जो भी दोस्त के माध्यम से पता चला, तो मैंने सोचा घूम के आते हैं। मैं चला गया था घूमने के लिए और फिर एक बहाना था कि सैटरडे प्रोग्राम बढ़िया से होता है। हर सैटरडे को लेक्चर होती है, आरती होते हैं, लेक्चर होता है, आरती होती है और प्रसादम होता है। तो यह मेरा एक रीज़न बन गया वहाँ जाने का, क्योंकि प्रसादम तो बहुत बड़ा रीज़न था। और यहाँ रहकर यह जो माहौल मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। जब मैं पहली बार इस्कॉन टेम्पल गया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग लगा कि हाँ, यह जो जगह है वह मुझे कुछ अट्रैक्टिव लग रही है। यह ऐसी जगह मुझे पहले क्यों नहीं मिली। और वहाँ जब मैं गया तो 1-2 हफ्ते तो मैं ऐसे ही प्रसादम सोच के जाता था कि हाँ प्रसादम मिलेगा, और लेक्चर्स वगैरह में थोड़ा मज़ा आता था। और उसके बाद जो कीर्तन, जो भजन वगैरह होते थे, उसमें थोड़ा चल जाता था। उसके बाद क्योंकि वो ज़्यादा देर तक होते थे, उसके बाद आते हैं कि इसके बाद मैं कनेक्टेड कैसे रहा, और अभी भी थोड़ा मैं कनेक्टेड हूँ। तो मैं अपने जो प्रश्न थे, जो 10वीं कक्षा में दिमाग में चल रहे थे, मैं उन सभी प्रश्नों को इस संस्था के माध्यम से अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहा था। वह जो प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है, और हमारे मरने के बाद क्या होता है, ईश्वर कौन है, इतने सारे प्रश्न जो मेरे दिमाग में पहले से थे। और वो याद इसलिए रहे क्योंकि मैं उनको लिख के रखा था ताकि मैं भूलूँ ना। और इस संस्था में आकर मुझे उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके, और मैं उन सभी प्रश्नों को और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि
ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है और इन प्रश्नों को पूछने वाला व्यक्ति भी साधारण नहीं है। वही व्यक्ति पूछ सकता है जिसको अपने अंदर जिज्ञासा है इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने में। तो वह जो जिज्ञासा है, हमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा तो होना चाहिए। हमें कितने बार ज़िंदगी में अच्छे डिसीज़न लेते हैं, तो हम वह डिसीज़न कैसे ले पाते हैं जब हमें अपने आप के बारे में अच्छे से पता होता है। हमारी ताकत क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा नहीं लगता और क्यों अच्छा नहीं लगता है, और जो हमारे लिए अच्छा है तो क्यों अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, और जो अभी वीडियो बना रहा हूँ वो यही बना रहा हूँ क्योंकि थोड़े ही देर पहले मैं आरती से आया हूँ, इस्कॉन टेम्पल की जो मंगला आरती होती है। क्योंकि अभी मैं आपसे बोल चुका हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ, और यह कनेक्शन मैं अभी थोड़ा मेंटेन करना चाहूँगा। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें रहती हैं वो अगर कम समय के लिए आए तो वो कम समय में चली भी जाती हैं, पर यदि हम इन अच्छी चीज़ों को अच्छे लंबे समय तक लेके आए तो उन्हें फिर हम लंबे समय तक जी सकते हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं यह तो हमारे शास्त्रों से आई है। उस इस्कॉन टेम्पल में जो एनर्जी थी, जो ज्ञान था, जो संग था, मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसलिए मैं वहाँ का संग करने के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई ये हॉस्टल इसी में रहने लगा हूँ, और सेवाएं वगैरह थोड़ी बहुत हो जाती हैं। इस हिसाब से मैं अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आपने अपने आप से कुछ प्रश्न अवश्य पूछिए अपनी ज़िंदगी के बारे में। उन प्रश्नों को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जिज्ञासा हमें बहुत कुछ अवगत करा सकती है। जिज्ञासा से हम बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यह जिज्ञासा होती है हमारी लाइफ की स्टार्टिंग, इससे होती है हमारी एक्चुअल लाइफ स्टार्ट। हमें तत्व ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, इस तरीके की यह जो जिज्ञासा है। हाँ, और ये एक बात और याद आई कि हम में और जानवर में क्या अंतर है। वो भी सोते हैं, खाते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं। हाँ, तरीके थोड़े अलग हैं उनके, पर वो जो चीज़ें हैं वो तो करते हैं। तो हम में सिर्फ यही अंतर है कि हम जिज्ञासु बन सकते हैं, हम जिज्ञासु हैं, हमें जिज्ञासा करना चाहिए, यही हमें अंतर है। तो अपने इस सबसे मजबूत, सबसे बलवान चीज़ दिमाग का इस्तेमाल करिए और अपने आप से कुछ प्रश्न पूछिए। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। आपसे यही विनती है कि आप कुछ अच्छी चीज़ें करिए ताकि आप अपने आप में बदलाव ला सकें, और फिर आपके माहौल, आपके परिवार, आपके समाज, आपके बिल्कुल जो भी कह सकते हैं उसमें बदलाव आ सके, आपकी दुनिया में बदलाव आ सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।